जी व्यूअर्स, अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। ये प्लेलिस्ट की हमारी 29th वीडियो है विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग कोर्स की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप। तो आइए, ये विजुअल बेसिक 6 का सेटअप है वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और पहली वीडियो में मैंने इंस्टॉलेशन बताई थी। अगर किसी को सेटअप चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और अगर कोई हेल्प की जरूरत है तब भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टैंडर्ड EXE को हम ओपन करते हैं। ये हमारा फॉर्म है जिस पर हम अपना इंटरफेस डिजाइन करते हैं। तो ये सारा इंटरफेस डिजाइन कैसे करना है और ये प्रॉपर्टीज क्या है, इसका इंट्रोडक्शन शुरू में हो चुका है। तो अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप पहली वीडियो से देखना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पर हमने नेस्टेड लूप के लिए कोड लिखना है, तो यहाँ एक बटन क्रिएट करते हैं। इस बटन के क्लिक कीवर्ड में हमने कोड लिखना है। तो यहाँ पर मैं एक रिमार्क्स के तौर पे लिख देता हूँ जो आपका आज का हमारा टॉपिक है। तो इसमें REM लिखें। यहाँ मैं रिमार्क्स की शक्ल में थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ, नेस्टेड लूप की डेफिनेशन। तो REM रिमार्क्स के लिए तो यहाँ मैं लिखता हूँ ए लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ए लूप within a loop is called nested loop. आगे inner loop execute completely. Inner loop execute completely। यहाँ फिर REM शुरू में लिखना होता है with each iteration of outer loop। चलें, ये रिमार्क्स दे दिए हमने। REM शुरू में हर लाइन के लिखना पड़ेगा। तो नेस्टेड लूप है क्या? ए लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अगर लूप के अंदर लूप आ जाए तो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। तो इनर लूप जो होता है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है आउटर लूप की हर इटरेशन के साथ। यानी जब आउटर लूप एक बार चलेगा तो इनर लूप जितनी बार आपने चलाया हुआ है वो कंप्लीट ही चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर आउटर लूप अगर ट्रू है तो फिर कंप्लीटली इनर लूप चलेगा। तो खत्म लूप ये तब होगा जब आउटर लूप फॉल्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर एंड होगा। तो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल REM ही लिखता हूँ और हमने 1 2 3 4 ये प्रिंट करना है। तो इसके लिए अब अगर एक बार प्रिंट करना है तो सिंपल लूप काफी है, लेकिन अगर आपने इसको फॉर एग्जांपल 4 बार ही प्रिंट करना है, ऐसे 1 2 3 4, और फिर आपने दोबारा REM 1 2 3 4 और 4 बार यानी प्रिंट करना REM 1 2 3 एंड 4, यानी ये स्ट्रक्चर चाहिए। ये REM जो लिखा हुआ है ये रिमार्क्स हैं, ये समझ लें कि यहाँ नहीं है, कंपाइलर इग्नोर कर दे, इसलिए मैंने ये REM हर लाइन के शुरू में लिखा है। तो हमने 1 से 4 तक 4 टाइम ये काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ dim I as integer, j as integer। एक हमारा इनर लूप के लिए काउंटर वेरिएबल है, दूसरा आउटर लूप के लिए काउंटर वेरिएबल है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को अगर मैंने व्हाइट बोर्ड पर भी समझाया हुआ, अगर वहां से आपने समझना है तो C++ और C की हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें मैं एंड पर लिंक दे दूंगा, तो एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, वहां से आप इसकी वर्किंग व्हाइट बोर्ड से समझ सकते हैं डिटेल से। क्योंकि हर लूप हर लैंग्वेज में एक ही तरह लूप काम कर रहे होते हैं। नेस्टेड जो है ये एक टेक्निक है, तो सिंटैक्स लूप का यहाँ अलग है लेकिन मेथड वही होगा। यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ फॉर I इक्वल टू 1 2 4, और उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट I नेक्स्ट। चलें, ये देखते हैं कि ये 1 से 4 तक गिनती प्रिंट कर देगा। यहाँ से रन करते हैं और इस पे क्लिक करें, ये 1 2 3 4 नीचे को इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब अगर हमने एक ही लाइन पर रहना है तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें 1 2 3 4 एक ही लाइन में इसने प्रिंट कर दिया। अब इसके ऊपर ऑटो लूप लगा देते हैं।
तो मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, अंदर जो है वो जे कर देते हैं हम, और बाहर वाले लूप को आई कर देंगे, इसको जे कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक और लूप लगाता हूँ, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर हमने आपको ज़रा थोड़ा मेंशन कर दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये 3 लाइनें, ये 1 से 4 तक गिनती प्रिंट कर रही है। अब यही काम हमने 4 टाइम करना है, तो इस सारे को हम रिपीट कर देंगे। तो इसके ऊपर लूप लगा देंगे फॉर आई इक्वल टू 1 2 4, और इसका नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट। तो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 टाइम प्रिंट हो गया। अब ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, तो हमने जब इनर लूप कंप्लीट हो तो उसके बाद लाइन चेंज करनी है। तो मैं जो फर्स्ट नेक्स्ट है इस पे लिख भी देता हूँ, ये नेक्स्ट जे है और नीचे वाला नेक्स्ट आई है। तो ये ऑप्शनल है, लिख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ मैं एक लाइन चेंज करवाता हूँ, प्रिंट वी बी न्यू लाइन। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 4 टाइम प्रिंट हो गया। अब कोड को दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऊपर जो हमने लिखा हुआ है ये हमारी थ्योरी है, ये असल में रिमार्क्स की शक्ल में मैंने लिख दिया ताकि इसका इफेक्ट ना हो हमारे कोड पर। तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, आई एंड जे। आई ऑटो लूप के तौर पे हमने इस्तेमाल कर रहे हैं काउंटर वेरिएबल, ये 1 से 4 तक चल रहा है। उसके बाद अंदर वाला लूप जे जो है ये वो भी 1 से 4 तक चल रहा है, और प्रिंट जे ही हो रहा है। यहाँ नेक्स्ट जे है, यानी इनर लूप का नेक्स्ट है, उसके बाद हमने लाइन चेंज किया, और ऑटो लूप का नेक्स्ट है आई। तो जब आई यहाँ पर 1 होता है तो ये जे 1 से 4 तक एग्जीक्यूट होता है कम्प्लीटली। उसके बाद जब आई 2 होता है फिर जे जो है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता है 4 टाइम। तो इस तरह नेस्टेड लूप वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ नेस्टेड लूप ही देखा है और इसका सिंटैक्स आपको बता दिया है। तो अगली वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम करेंगे जो कि पैटर्न प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।